हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस लुसेंट सीरीज के विविध टॉपिक के अंतर्गत, जिसमें कि इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रमुख पुरस्कार के बारे में पढ़ाई किया था, जिसमें नोबेल पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार और व्यास पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, कबीर पुरस्कार, भटनागर पुरस्कार, धनवंतरी पुरस्कार, बोरलॉग पुरस्कार इत्यादि के बारे में अध्ययन कर लिया था। अब हम लोग मुख्य रूप से जो है राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे देश के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। खास करके उस पुरस्कार को मैं इस टॉपिक के अंतर्गत कवर करने जा रहा हूं। और मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात कि यदि आप लोग अभी नए हैं हमारे चैनल पर, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में मैं हमेशा ही अच्छी टॉपिक आप लोगों के लिए लाते रहूंगा। जनरल कंपटीशन से संबंधित सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूंगा, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो या जीके हो, जीएस हो, सभी टॉपिक को मैं धीरे धीरे करके लाऊंगा। इसीलिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़ते जाइए, ताकि मैं अपने चैनल से एनर्जी भी पा सकूं और आपको पढ़ाने के लिए मटेरियल मन लगा के थोड़ा जो है अवेलेबल करवा सकूं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये हमारा विविध का 36 नंबर का टॉपिक है, यूनिट नंबर 36 का राष्ट्रीय पुरस्कार। तो राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ये गणतंत्र दिवस पुरस्कार, नागरिक पुरस्कार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार सारे राष्ट्र में देने वाले जो पुरस्कार हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। से गणतंत्र दिवस पुरस्कार या नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न, देश का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो भारत रत्न पुरस्कार है। तो पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। ये भारत रत्न पुरस्कार यह जो है कला, साहित्य तथा विज्ञान या बड़े पैमाने पर जन सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। भारत रत्न देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई थी। यह 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। कितने तारीख को दिया जाता है? 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। इसके मेडल में पीपल के पत्ते के आकार पर, इसके मेडल में पीपल के पत्ते के आकार पर सूर्य का चित्र अंकित रहता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जाता है। तो भारत रत्न से मुख्य बातें हुई कि यह देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। दूसरा, 1954 में इसकी शुरुआत हुई। तीसरा, यह 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। चौथा, इसका जो मेडल है वो पीपल के पत्ते के आकार पर सूर्य का अंकन रहता है। और भारत रत्न एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्ति को दिया जा सकता है। जनता पार्टी द्वारा इस पुरस्कार को 1977 में बंद कर दिया गया था, किंतु 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे फिर से शुरू किया। 1980 में दोबारा शुरू होने पर इसे सर्वप्रथम मदर टेरेसा ने प्राप्त किया। मरणों उपरांत सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले मरणों उपरांत प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री। श्री सत्यपाल आनंद ने राजीव गांधी को मरणों उपरांत भारत रत्न देने की प्रक्रिया को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। भारत रत्न एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसे वरीयता सूची में स्थान दिया गया है। वरीयता सूची में स्थान पाने वाला एकमात्र राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। अब अगला हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं पद्म पुरस्कार। ये पद्म पुरस्कार के बारे में, ये भी राष्ट्रीय पुरस्कार है। पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, यानी पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म पुरस्कार।
इसे भी भारत रत्न के साथ 1977 में बंद कर दिया गया था तथा 1980 में फिर से शुरू किया गया। 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार होते हैं। 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार होते हैं। पहला है पद्म विभूषण, सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाओं सहित किसी भी क्षेत्र में विशेष तथा उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार पद्म विभूषण है। दूसरा पद्म भूषण, दूसरा नंबर पद्म भूषण किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। पद्म भूषण तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार। पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाने वाला चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो पहला सबसे बड़ा राष्ट्र में सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न, दूसरा नंबर का पद्म विभूषण, तीसरा नंबर का बड़ा पुरस्कार पद्म भूषण और चौथा नंबर का पद्मश्री, चौथा नंबर का पद्मश्री। अगला पुरस्कार है सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भारत सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर देश की एकता और अखंडता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2019 में इस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का गठन किया है। 2019 में सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार का गठन किया गया। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए और एक मजबूत और अखंड भारत के मूल्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए भारत के नागरिकों या संगठन द्वारा उल्लेखनीय और प्रेरणादायक योगदान की पहचान करना है। इस सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार में एक पदक एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। एक पदक एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। इस पुरस्कार के साथ कोई भी मौद्रिक राशि या नकद पुरस्कार संबद्ध नहीं होगा। एक वर्ष में 3 से अधिक पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे। यह सम्मान विशेष स्थिति और अत्यधिक सुयोग्य मामलों को छोड़कर मरणोपरांत प्रदान नहीं किया जाएगा। अब हम लोग वीरता पुरस्कार के बारे में पढ़ते हैं, जो कि सेना लोगों को प्रायः दिया जाता है सेना के क्षेत्र में, तो इसे वीरता पुरस्कार या देश सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसको पढ़ते हैं। वीरता पुरस्कार भारतीय थल सेना, वायु सेना एवं नौसेना के वीर और साहसी सैनिकों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया जाता है। इन पदकों का विवरण निम्न प्रकार से है, यानी तीनों सेनाओं को निम्न पदकों से जो है सम्मानित किया जाता है। वे सब पदक का वर्णन नीचे है। पहला है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र यह वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार या पदक है। तो वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार या पदक कौन है? परमवीर चक्र, जो थल, जल वो वायु में दुश्मन के सामने बहादुरी के सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन या आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। यह मेडल या पदक कांस्य का बना होता है। परमवीर चक्र किस चीज का बना होता है? तो परमवीर चक्र जो है ये कांस्य का बना होता है, जिस पर एक ओर इंद्र वज्र अंकित होता है, जबकि दूसरी ओर हिंदी व अंग्रेजी में परमवीर चक्र लिखा रहता है। एक ओर इंद्र वज्र अंकित होता है, दूसरी ओर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में परमवीर चक्र लिखा होता है। पदक को सैनिक अपनी कमीज के बाईं ओर बैंगनी रंग के रिबन में लगाता है। बाईं ओर कमीज के बैंगनी रंग के रिबन में लगाता है। दूसरा महावीर चक्र, यह दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार या पदक है। पहला परमवीर चक्र वीरता पुरस्कार और दूसरा वीरता पुरस्कार बड़ा में महावीर चक्र, जो थल, जल एवं वायु में दुश्मन के सामने बहादुरी के सर्वोत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। यह पदक स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है। इसका आकार गोल होता है, जिसके एक ओर 5 कोण वाले सितारे के बीच में राष्ट्र
चिन्ह अंकित होता है। यह पदक स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है। इसका आकार गोल होता है, जिसके एक ओर 5 कोण वाले सितारे के बीच में 5 कोण वाले सितारे के बीच में राष्ट्र चिन्ह अंकित होता है। दूसरी ओर कमल तथा हिंदी एवं अंग्रेजी में महावीर चक्र लिखा रहता है। तीसरा वीरता पुरस्कार वीर चक्र, पहला परमवीर चक्र, दूसरा महावीर चक्र और तीसरा वीर चक्र। यह तृतीय श्रेणी का वीरता पुरस्कार या पदक है, जो थल, जल एवं वायु में दुश्मनों के सामने साहस, पराक्रम और आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। यह पदक भी स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है। इसके एक ओर 5 कोण वाला सितारा तथा अशोक चक्र एवं दूसरी ओर 2 कमल अंकित होता है। इसके एक ओर 5 कोण वाला सितारा तथा अशोक चक्र एवं दूसरी ओर 2 कमल अंकित होते हैं। पदक को नीली केसरी पट्टी के साथ पहना जाता है। चौथा नंबर में है विशिष्ट सेवा मेडल। विशिष्ट सेवा मेडल यह सेना के कर्मचारियों को असाधारण तथा उच्च कोटि के विशिष्ट सेवा कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। 5 नंबर में है अशोक चक्र। अशोक चक्र यह पदक थल, जल तथा नभ में साहस, पराक्रम और आत्म बलिदान का अत्यंत ही सराहनीय कार्य दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। 6 नंबर में है जीवन रक्षा पदक। जीवन रक्षा पदक डूबने से, आग से या किसी भी तरह से प्राण बचाने के लिए प्रदर्शित साहस एवं वीरतापूर्ण कार्यों के लिए यह पदक प्रदान किया जाता है। 37 नंबर में है दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति। दादा साहब फाल्के पुरस्कार का प्रारंभ दादा साहब फाल्के के जन्म दिवस यानी जन्मदिन पर 1969 से हुआ। यह सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत में सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जिसे प्रतिवर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया जाता है। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। वर्तमान में इस पुरस्कार के अंतर्गत विजेता को 10 लाख रुपये नगद, स्वर्ण कमल वो 1 साल प्रदान की जाती है। 10 लाख रुपया नगद, स्वर्ण कमल वो 1 साल प्रदान किया जाता है। नोट: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित यह पुरस्कार फिल्म महोत्सव निदेशालय तथा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रति वर्ष प्रस्तुत किया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले व्यक्तियों के नाम निम्नलिखित दिए गए हैं ईस्वी सहित। पहला है 1969 में पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में देविका रानी रोरिक को, 1970 में वीरेंद्रनाथ सरकार को, 1971 में पृथ्वीराज कपूर, मरणोपरांत पहला पाने वाला दादा साहब फाल्के पुरस्कार पृथ्वीराज कपूर 1971, 1972 में पंकज मलिक, 1973 सुलोचना रूबी नायर, 1974 BN रेड्डी, 1975 धीरेन गांगुली, 1976 कानन देवी, 1977 नितिन बोस, 1978 रायचंद्र बोराल, 1979 सोहराब मोदी, 1980 P जयराज, 1981 नौशाद अली, 1982 LV प्रसाद, 1983 दुर्गा खोटे, 1984 में सत्यजीत रे। उन्नीस सौ 85 में वी शांताराम, 1986 B नाग रेड्डी, 1987 में राज कपूर को, 1988 में अशोक कुमार, 1989 में लता मंगेशकर, 1990 आकलनेनी नागेश्वर राव, 1991 भालजी पेंढारकर, 1992 भूपेन हजारिका, 1993 में मजरूह सुल्तानपुरी, 1994 में दिलीप कुमार,
1995 डॉक्टर राजकुमार, 1996 शिवाजी गणेशन, 1997 में कवि प्रदीप को, 1998 में वी.आर. चोपड़ा को, 1999 में ऋषिकेश मुखर्जी, 2000 ईस्वी में आशाजी भोसले को, 2001 में यश चोपड़ा को, 2002 में देवानंद को। - 2003 में मृणाल सेन को, 2004 में अडूर गोपाल कृष्णन, 2005 श्याम बेनेगल, 2006 तपन सिन्हा, 2007 मन्ना डे, 2008 बी.के. मूर्ति, 2009 डी. रामानायडू, 2010 के. बालाचंदर, 2011 सौमित चटर्जी, 2012 प्राण, 2013 में गुलजार संपूर्ण सिंह कालरा, 2014 शशि कपूर, बलबीर राज, 2015 में मनोज कुमार, 2016 के. विश्वनाथ, 2017 में विनोद खन्ना, 2018 में अमिताभ बच्चन, 2019 रजनीकांत, 2020 आशा पारेख। अब हम लोग भारत रत्न से 38 नंबर में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले 1954 में भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया। यानी एक साथ 3 व्यक्ति को 1954 में पहली बार भारत रत्न मिला। 1955 में डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया और जवाहरलाल नेहरू। 1957 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत। 1958 में धुंधो केशव कर्वे। 1961 विधान चंद्र राय, राज ऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन को। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उन्नीस सौ तिरसठ में डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर पांडुरंग बामन काने। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले प्रथम, यानी कि मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री, जिन्हें 1966 में भारत रत्न प्रदान किया गया। 1971 में इंदिरा गांधी, 1975 में बराह वेंकटगिरी, 1976 में कुमार स्वामी कामराज मरणोपरांत, 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया। 1983 में आचार्य विनोबा भावे को मरणोपरांत दिया गया। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खां को प्रदान किया गया भारत रत्न। 1988 में मखदूम गोपाल चंद्रन को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया। 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत, नेल्सन मंडेला को 1990 में, 1991 में राजीव गांधी मरणोपरांत, सरदार वल्लभ भाई पटेल मरणोपरांत, मोरारजी देसाई 1992 में, मौलाना अबुल कलाम आजाद मरणोपरांत, जे.आर.डी. टाटा, सत्यजीत रे आणि रतन जे.आर.डी. टाटा को 1992 में भारत रत्न प्रदान किया गया। 1997 में एपीजे अब्दुल कलाम, गुलजारी लाल नंदा मरणोपरांत, अरुणा आसफ अली मरणोपरांत। 1998 में एमएस सुब्बालक्ष्मी, सी सुब्बाब्रह्मण्यम, जयप्रकाश नारायण मरणोपरांत। 1999 में पंडित रविशंकर, प्रोफेसर अमर्त्य सेन एवं गोपीनाथ बारदोलोई को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया।
2001 में लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को प्रदान किया गया। 2008 में भीमसेन जोशी, 2014 में सचिन तेंदुलकर को सबसे कम उम्र में एवं चिंतामणि नगेशा रामचंद्र राव को पुरस्कार दिया, भारत रत्न दिया गया। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न दिया गया। 2019 में प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख एवं भूपेन हजारिका को भारत रत्न प्रदान किया गया। 39 यूनिट ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। यानी साहित्य के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार हो गया ज्ञानपीठ पुरस्कार। 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। इस पुरस्कार में 11 लाख रुपया, वाग्देवी की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। 11 लाख रुपया, वाग्देवी की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। नोट: वर्ष 2018 में यह पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार दिया गया। 2018 में यह पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार दिया गया। ज्ञानपीठ के सूत्रों ने बताया कि अंग्रेजी को 3 वर्ष पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार की भाषा के रूप में शामिल किया गया था। 3 वर्ष पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार की भाषा के रूप में शामिल किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकारों के नाम नीचे दिए जा रहे हैं। किस वर्ष में उन्हें सम्मानित किया गया, वो वर्ष, पुरस्कार विजेता का नाम और किस कृति के लिए प्रदान किया गया। 1965 में जी शंकर कुरुप को आडा पुजाई, जो कि मलयालम भाषा में है, के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 1966 में तारा शंकर बंदोपाध्याय को गण देवता बंगला भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 1967 में केबी पुटप्पा वो उमा शंकर रामायण दर्शनम कन्नड़ निशीथ गुजराती के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा, जो कि हिंदी भाषा का है, प्रथम, इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1969 ईस्वी में फिराक गोरखपुरी को गुल ए नगमा उर्दू प्रथम के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1970 में विश्वनाथ सत्यनारायण श्रीमद रामायण कल्प वृक्षम तेलुगु भाषा में के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। 1971 में विष्णु डे स्मृति सत्ता भविष्यत, जो कि बंगला भाषा में है, के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1973 में गोपीनाथ मोहंती एवं आर बेंद्रे को डी माली मटाल उड़िया भाषा में, चार तार कन्नड़ भाषा में, के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1974 में विष्णु सखा खांडेकर को ययाति, जो कि मराठी भाषा में है, के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1975 में एवी अकिलंदम को चित पावन, जो कि तमिल भाषा में है, के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1976 ईस्वी में श्रीमती आशापूर्णा देवी, जो कि प्रथम महिला है, आशापूर्णा देवी, इन्हें 1976 में प्रथम प्रतिश्रुति बंगला भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। 1977 ईस्वी में डॉक्टर के शिवराम कारंथम को मुक्कज्जिया कनसुगुल कन्नड़ भाषा में लिखा गया है, इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। 1978 में डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायनज्ञ को कितनी नावों में कितनी बार हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। 1979 ईस्वी में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य को मृत्युंजय असमिया भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1980 में
एस के पोट्टकट ओरू देसाथीने कथा मलयालम भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1981 में अमृता प्रीतम को कागज ते कैनवास पंजाबी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1982 में महादेवी वर्मा को यामा हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1983 में वेंकटेश अयंगर को चिकवीर राजेंद्र, जो कि तेलुगु भाषा में है, के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1984 में तक्षी शिवशंकर पिल्लई को कायर मलयालम रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1985 में पन्नालाल पटेल को मान बीनी भवाई गुजराती के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1986 में सच्चिदानंद राउत राय को उड़िया साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1987 में विष्णु वामन शीरवाडकर को मराठी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। 1988 में डॉक्टर सी नारायण रेड्डी को तेलुगु साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। 1989 में कुर्तुल एन हैदर को उर्दू साहित्य के लिए। 1990 में विनायक कृष्ण गोकाक को कन्नड़ साहित्य के लिए। 1991 में सुभाष मुखोपाध्याय को बांग्ला साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1992 में नरेश मेहता को हिंदी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1993 में डॉक्टर सीताकांत महापात्र को उड़िया साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1994 में प्रोफेसर UR राव को कन्नड़ साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1995 में MT वासुदेवन नायर को मलयालम साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1996 में श्रीमती महाश्वेता देवी को बांग्ला साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1997 में अली सरदार जाफरी को उर्दू साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1998 में गिरीश कर्नाड को कन्नड़ साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1999 में निर्मल वर्मा व गुरदयाल सिंह हिंदी एवं पंजाबी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 2000 ईस्वी में इंदिरा गोस्वामी को असमिया साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 2001 में राजेंद्र केशव लाल शाह को गुजराती साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 2002 में डी जयकातन को तमिल साहित्य के लिए मिला। 2003 में विंदा करंदीकर को मराठी साहित्य के लिए मिला। 2004 में रहमान राही को कश्मीरी साहित्य के लिए। 2005 में कुमार नारायण को हिंदी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 2006 ईस्वी में रविंद्र केलकर और सत्यव्रत शास्त्री को कोंकणी व संस्कृत साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 2007 में ONV कुरूप को मलयालम साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 2008 में अखलाम मोहम्मद खान शहरयार उर्दू साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 2009 में अमरकांत व श्रीलाल शुक्ल को हिंदी कथाकार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 2010 में चंद्रशेखर कंवर को कन्नड़ साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 2011 में प्रतिभा रे को उड़िया साहित्य के लिए, पाकुदू राल्लू के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 2012 में डॉक्टर राबूरी भारद्वाज को तेलुगु साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 2013 में केदारनाथ सिंह को हिंदी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 2014 में भालचंद नेमाड़े को मराठी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 2015 में रघुवीर चौधरी को गुजराती साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 2016 में शंख घोष को बांग्ला साहित्य के लिए पुरस्कार मिला। 2017 में कृष्णा सोबती को हिंदी साहित्य के लिए। 2018 अमिताभ घोष अंग्रेजी साहित्य पहली बार पढ़ाने के लिए मिला। 2019 में अक्कित्तम अच्युतन नमुंदरी मलयालम साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 2020 में नीलमणि फूकन जूनियर को असमिया साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। दामोदर मौजा को कोंकणी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अमिताभ घोष की प्रमुख रचनाओं में द सर्जिकल ऑफ रीजन, द शैडो लाइन, द कलकत्ता क्रोमोसोम,
द ग्लास पैलेस, द हंगरी रिवर ऑफ स्मोक और फ्लड ऑफ फायर प्रमुख है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, आज का वीडियो अब हम लोग यहीं समापन करते हैं और नेक्स्ट जो है अब विविध का थोड़ा सा पार्ट्स और बचा हुआ है लास्ट का, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे जिसमें कि सारे के सारे एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक बचे हुए हैं। अतः आप नेक्स्ट वीडियो को अवश्य पढ़ें और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे चैनल को बड़ा करने में मुझे मदद मिल सके। और साथ ही अब अगले वीडियो के लिए नमस्कार, तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय हिंद, वंदे मातरम।